घर में 3 बहू पहले से ही थी। नैना, काशी, पिंकी। शादी के बाद से तीनों देवरानी जेठानी बड़े प्यार से बहनों की तरह एक दूसरे के साथ रहती हैं। और साथ रहने का राज है वो थोड़ी देर में ही पता चल पाएगा। तीनों बहुएं रसोई में खाना ही बना रही थीं। काशी 3 दिन हो गए हमने अपना वो काम नहीं किया जो हम बहुत खुशी से करते हैं। हाँ दीदी, आखिर इसी का तो नाम जिंदगी है। ये नहीं किया तो क्या किया? वही तो, और अपनी बचपन की यादें दोबारा जीने में क्या ही हर्ज है। चलिए हम जल्दी से रसोई में खाना बना लेते हैं, उसके बाद छत पर चलेंगे। ठीक है ठीक है। तीनों बहू जल्दी से ही खाना बनाकर छत पर चली जाती हैं और चौक से जमीन पर पिट्ठूग्राम का खेल बनाकर तीनों खेलने लगती हैं। जी हाँ, ये वही राज था। तीनों बच्चों की तरह एक दूसरे के साथ खेलती थी। 1 2 3 4 और 7, ये मैंने कर दिया, मैं जीत गई। अब मेरी बारी। जेठानी जी आप दोनों जल्दी कीजिए ना, मुझे भी अपनी बाजी पर खेलना है। हाँ बिल्कुल खेलना, लेकिन मेरे बाद। तीनों बहुएं बड़े प्यार से बचपन वाला गेम खेलती हैं। उसके कुछ देर बाद वो गिट्टे खेलने लगती हैं। ये इसमें तो मैं जीत रही हूँ। चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे हराऊंगी। चैंपियन हूँ मैं इसमें, चैंपियन। एक तरफ तीनों बहुएं बच्चों की तरह छत पर गेम खेल रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ नीचे सास सुधा उन्हें ढूंढ रही थी। ये तीनों की तीनों कहाँ चली गई हैं? रसोई में खाना तो बन गया है पर है कहीं नहीं। काशी, पिंकी, नैना, कहाँ हो तुम तीनों? ये तो इस कमरे में भी नहीं है, ना रसोई में है। छत पर देखती हूँ। सुधा जैसे ही छत पर जाती है तो तीनों बहू को बच्चों की तरह खेलता हुआ पाती है। नैना, काशी, पिंकी, तुम तीनों बच्चों की तरह यहाँ पर क्या खेल रही हो? शर्म नहीं आती? छत पर किसी ने देख लिया तो? और ये जमीन पर क्या कलाकारी बनाई है? 5 साल की बच्ची हो क्या? वो माँ जी, हमारा मन कर रहा था इसलिए हम तीनों खेलने आ गए। वाह, मैं तुम तीनों को नीचे ढूंढ रही हूँ। चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला दर्द हो गया और तुम बच्चों की तरह खेल रही हो। ऐसी चीज का मन भी होता है? शर्म करो, तुम 20-20 साल से ऊपर की हो। बचपन को याद करने में और ये सब खेलने में आखिर कैसी शर्म माँ जी? वैसे आपको चाहिए क्या? कुछ नहीं, मेरा सर दर्द हो रहा था, मुझे चाय चाहिए। और बड़ी बहू, तू तो घर में बड़ी है, तेरे में भी इतनी समझ नहीं कि बच्चों की तरह खेलना चाहिए या नहीं? सॉरी माँ जी, लेकिन मेरा मन कर रहा था इसलिए। मैं अभी चाय लाती हूँ माँ जी। ये कहकर काशी चाय बनाकर सास को दे देती है। 2-4 दिन गुजरते हैं। तीनों बहुओं को जब मौका मिलता वो अपना काम छोड़कर बच्चों की तरह खेलने लगती थी। एक बार तो छत पर बैट बॉल लेकर खेल रही थी, तभी सास के पांव के नीचे बॉल आ गई और वो गिर पड़ी। अरे राम रे, मार डाला, फोड़ डाला, गिरा डाला रे। ये बॉल कहाँ से आई? तुम तीनों बैट बॉल खेल रही हो, शर्म नहीं आती? उस दिन समझाया था ना, बचपना बुद्धि है क्या तुम लोगों की? शुक्र करो यहाँ गिरी हूं मैं, वरना सीढ़ियों से नीचे जाती फर्स्ट फ्लोर पर। सॉरी 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 माँ जी, हम तीनों ने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। गलती से हुआ? और तुम्हारी गलती से ही मैं भगवान को प्यारी हो जाती। बहुत हो गया, ये मत समझना तुम तीनों की मैं तुम्हें देखती नहीं हूँ। कैसे घर में बच्चों की तरह खेलती रहती हो और गली के बच्चों के पास भी जा रही थी, फिर मुझे देखकर अंदर आ गई। तुम सुधरने वाली नहीं हो, इसलिए मुझे अपने 2 बेटों की शादी फौरन करवानी होगी ताकि समझदार बहू आए। आइए माँ जी, उठिए, मैं आपको बाम लगा देती हूँ। हाँ हाँ, चोट भी तुम दो और मरहम भी तुम तीनों ही लगा दो, बहुत बढ़िया। ये कहकर पिंकी अपनी सास को कमरे में ले जाती है और उसके पांव पर बाम लगा देती है। एक बार फिर सास तीनों बहू को गली में बच्चों के साथ खेलते हुए देख लेती है और फिर इन्हीं हरकतों की वजह से वो अपने दोनों बेटे केशव और साहिल की शादी सुहाना और पाखी, जो कि समझदार घर से थी, उनसे करवा देती है। सुधा अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश करवाती है। इसके बाद दोनों बहुएं उसके पैर छूती हैं। अरे वाह वाह वाह, तुम दोनों तो बहुत समझदार हो। ऐसे ही अपने ससुराल को भी अच्छे से संभालना, कोई बचपना मत करना, सदा सुहागन रहो। शुक्रिया माँ जी। दिन गुजरते हैं। दोनों नई बहुएं भी घर को अच्छे से संभालती हैं, जिससे सुधा अपनी तीनों बहू के सामने चौड़ी होने की कोशिश करती है। देखा तुम तीनों ने मेरी सुहाना और पाकी बहू कितनी समझदार है। कुछ बोलूं उससे पहले खाना बनाकर रख देती हैं और बर्तन भी साफ कर देती है और घर का बाकी काम भी। तुम्हारी तरह नहीं जो बच्चों की तरह गली में खेले और छत पर खेले। जी माँ जी। ये कहकर सुधा चली जाती है और तीनों बहुएं अपना सफाई और खाना बनाने का काम खत्म करके घर के दरवाजे पर चली जाती हैं। तभी खिड़की से रसोई में बर्तन साफ करते हुए दोनों नई बहुएं देखती हैं। अरे सुहाना, ये तीनों दीदी छुपकर बाहर क्या देख रही हैं?
पता नहीं पाखी, चल चल कर देखते हैं, वैसे भी हमारा काम खत्म। हाँ, मेरे भी बर्तन साफ हो गए, 2 मिनट बस। दोनों जैसे ही बाहर जाती हैं तो अपनी तीनों जेठानी को बच्चों के साथ खो खो खेलते हुए देखती हैं और फिर पिंकी काशी को खो करके बैठ जाती है। काशी दीदी जल्दी कीजिए, हमें बिट्टू और उसकी टीम के बच्चों को हराना है, जल्दी आ, मुझे खोकर मैं हराऊं। नहीं काशी, इससे भागा नहीं जा रहा, तू मुझे खो दे ताकि मैं टीम को जिता दूं। ठीक है दीदी। अरे आप नहीं जीत पाओगी, क्यों परेशान हो रही हो? घर का काम करते करते थकती नहीं हो गया जो खेलने आ जाते हो? बिट्टू तू चिंता मत कर, मैं बहुत तेज भागती हूँ, अभी इनको थकाती हूँ। तभी तीनों देवरानी जेठानी खो खो की गेम खेलकर 3-4 बच्चों को हरा देती हैं। ये देख दोनों छोटी देवरानी हैरान हो जाती हैं। ओ माय गॉड, तीनों जेठानी इतनी बड़ी होकर बच्चों के साथ गली में कैसे गेम खेल सकती हैं? सुहाना ने देखकर तो मेरा भी यही गेम खेलने का मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है अपने बचपन के दिन वापस आ गए हो। चलो ना हम भी खेलने चलते हैं, वैसे भी माँ जी तो अंदर टीवी देख रही हैं। हाँ चलो। दीदी, नैना दीदी, हमें भी ये गेम खेलना है। क्या? पर तुम तो ये सब नहीं खेलती। जेठानी जी, आपको देखकर हमारा भी मन कर रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, आ जाओ। फिर पांचों बहू खो खो का गेम खेलती हैं जिससे उन्हें बहुत मजा आता है और अगले दिन 3 दिन तक वो अलग अलग तरह का गेम खेलती हैं। कभी फोन में सांप सीढ़ी, लूडो, तो कभी बच्चों के साथ छुपन छुपाई, भागम भाग, जिससे पांचों बहुएं बहुत खुश होती हैं। लेकिन बाहर की कुछ औरतें सुधा को चुगली कर देती हैं कि उसकी बहुएं बच्चों के साथ खेलती हैं, बचपना बुद्धि की हैं। ये सुन सुधा को गुस्सा आ जाता है और एक दिन वो खुद पांचों बहू को कटी पतंग तेरा कौन सा रंग ये गाना गाते हुए खेलते हुए देख लेती हैं। कटी पतंग तेरा कौन सा रंग? गुलाबी। तभी सुधा की गुलाबी साड़ी देख चारों बहू झट से उसे पकड़ लेती हैं और सुधा ऐसी आंखें दिखाती है कि पांचों बहू कतार में लग जाती हैं। बहुओं, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? नैना, काशी, पिंकी, तुम तीनों तो बचपना बुद्धि दिमाग की थी, बच्चों के खेल खेलती थी, लेकिन इन दोनों नई बहुओं को भी तुमने अपनी संगत में बिगाड़ दिया। अरे यही सोचकर तो मैं इन बहुओं को लाई थी। और पाखी सुहाना, तुम्हारी कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई? पता है बाहर की औरतें मुझसे कैसी बातें कर रही हैं कि तुम्हारी बहुएं तो बच्ची जैसी हैं, बच्चे दिमाग की हैं, बचपना बुद्धि भरी है। सॉरी माँ जी, वो माँ जी, वो अब मैं क्या लगा रखा है? बस बहुत हो गया। 3 तो सुधरी नहीं, 5 एक जैसी और हो गई। और तुम्हारा बचपना बुद्धि वाला दिमाग खत्म तो होगा नहीं, इसलिए अपने घर जाओ और अपने घर जाकर ही खेलना। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें अपने मायके मत भेजिए। हाँ माँ जी, हमसे गलती हो गई, हमने बस बचपन के कुछ दिनों को याद कर लिया था ये सब खेलकर। माँ जी आपको जो कहना है मुझे कह लीजिए, इन चारों को कुछ मत कहिए। मैंने ही इन्हें बचपन का गेम खेलने को कहा था, मैं मायके चली जाती हूँ, इन चारों को यहीं रहने दीजिए। दीदी, इसमें बराबर हम सबकी गलती है, आप अकेले क्यों भुगतेंगी? बस करो तुम पांचों की पांचों, अभी भी बच्चों की तरह कर रही हो। पांचों की पांचों बहू इस घर से निकल जाओ, अभी के अभी। सुधा इतना नाराज होती है कि पांचों बहुओं को फौरन वहां से अपने अपने मायके जाना पड़ता है। पांचों बहू अपने अपने घर में शांत हो जाती हैं। उन्हें एक दूसरे की सास और पति की भी याद आती है और वहीं सास को भी अपनी पांचों बहू की याद आती है। अरे नैना, काशी, कहाँ खेल रही हो? चलो मेरे लिए चाय भी बना दो। अरे वो तो यहाँ पर है ही नहीं। सुधा खुद चाय बनाकर लाती है। टीवी देखने पर भी उसका मन नहीं लगता, तो बहू के कमरे में जाकर उन्हें याद करती है या फिर छत पर जाकर उनकी तरह खुद लंगड़ी टांग खेलने लगती है। हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? मुझे अपनी पांचों बहुओं की बहुत याद आ रही है। इधर उधर खेलती रहती थी, मैं भी छोटे बच्चों की तरह उन्हें डांटती रहती थी तो अच्छा लगता था। थोड़ा सा काम लेट ही तो होता था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे घर में बच्चे खेल रहे हो। मुझे उन्हें वापस बुलाना होगा। वैसे भी अपने बचपन के दिनों को ही तो याद कर रही थी और गली वालों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे बुलाऊं? बहुत जोर से डांट कर भगाया था। आइडिया। सास पड़ोसन से 5 बहू को फोन करवा देती है कि उसकी तबीयत खराब है और तुरंत पांचों बहू घर पर चली आती हैं कमरे में और सास को गले से लगा लेती हैं। माँ जी, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ, आपको बुखार हो रहा है? माँ जी क्या हुआ, मैं बताइए ना। हाँ माँ जी कहिए। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम तो एक फोन पर पागलों की तरह अपनी पागल सास के लिए भाग कर चली आई। भूल गई मैंने तुम्हें डांटा था, इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पा रही थी। माँ जी आप हमारी माँ हैं, हमें डांट सकती हैं, हमने गलत भी तो किया था ना। नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया था, मैंने ही ज्यादा बात को बढ़ा दिया था। तुम पांचों अपनी सास को माफ कर दो। माँ जी आप बस हमें गले लगा लीजिए,
मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, जैसे रहना है वैसे रह सकती हो। और अब मैं भी खेलूंगी, पर ज्यादा थकाना मत। तभी पांचों बहुएं हंस पड़ती हैं और सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। और अब सास भी अपनी बहू के साथ बचपन को याद करके खेलने लगती हैं। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपने काम को छोड़कर बचपन के दिनों को याद किया है? अगर किया है तो वो कौन सी चीज है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।